जनआवाज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी सिंह और आप देख रहे हैं समाचार। ऑनलाइन शिक्षा के विरोध में आज भाजपा के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने अपने आवास पर ही एक दिवसीय भूख हड़ताल की। देखिए इस पर हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला की खास रिपोर्ट। स्कूल मैनेजमेंट को चाहिए था कि वो पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग करती और उनसे पूछती कि हम ऑनलाइन क्लासेस कितने बड़े बच्चों के लिए चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस पहले चालू करके उसके बाद हमसे कंसेंट मांगी गई, हमसे स्वीकृति मांगी गई कि आपको ऑनलाइन क्लासेस मंजूर हैं या नहीं। ऐसा प्रेशर बना के हमसे वो मांगा गया। लेकिन क्या ऑनलाइन क्लासेस का मतलब सिर्फ जूम क्लासेस होता है? अगर हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए हाँ बोल दिया तो क्या उसका मतलब सिर्फ जूम क्लासेस के लिए हाँ बोलना होता है? स्कूल वाले ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि आपने कंसेंट दिया इसलिए हमने चालू की। हमने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अगर स्वीकृति दे भी दी है, इसका मतलब जूम क्लासेस के लिए दी है ऐसा जरूरी नहीं है। ऑनलाइन और भी बहुत सारी तरीके से पढ़ाई हो सकती है और बहुत सारे बायजूस ऐप है और बहुत सारा ऐप है, व्हाट्सएप है, जिससे तो पेरेंट्स से एक बार क्यों नहीं पूछा गया कि अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आप चाहते हैं तो किस तरीके से चाहते हैं, कुछ करें, उसके बाद फीस भी हम पे करें। तो हम अगर सिर्फ रिलैक्सेशन थोड़ा सा मांग रहे हैं उसमें तो क्या गलती कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री से क्या मांग चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का एक दूसरा सब्स्टिट्यूट निकाला जाए, अगर बंद नहीं की जा सकती तो, क्योंकि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। तो बेटर है कि मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग करके एक प्रॉपर रास्ता निकाला जाए कि कैसे करवानी है पढ़ाई। अगर आपकी हमसे पूछा क्यों नहीं गया शुरू में कि पढ़ाई कैसे करवानी? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आगे आप क्या करेंगे? हम आगे कदम उठाएंगे, हम भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। भूख हड़ताल नहीं, हम यहाँ प्रॉपर अगर सड़कों पे आ जाएंगे, अभी हम अपने अपने घरों से विरोध कर रहे हैं भूख हड़ताल करते हुए, फिर हमको सड़कों पे उतर आना पड़ेगा। आप लोग के कुछ सुझाव है? सुझाव यही है कि हमसे बात करके स्कूल मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले तो बेहतर रहेगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे करवानी है तो उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है, उनका सर दर्द हो रहा है और उस क्लास से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्यों उसके बाद भी हमको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपके लिए, क्योंकि आपने कंसेंट दे दिए तो आपको ये अब करना ही पड़ेगा। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमने कंसेंट दे दी और प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हमको तकलीफ हो रही है उस क्लास को अटेंड करने की, तो क्यों हमें वहाँ से कंसेंट वापस लेने के लिए हमने अगर प्रिंसिपल सर को हमने भेजा है एप्लीकेशन कि हमारे बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत तकलीफ हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने उल्टा हमको भेज दिया है ईमेल कि आप ऐसे पेरेंट्स इकट्ठे करके लाइए जिनके बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। हम कितनी देर बच्चों के साथ, ये मेरा मोबाइल है सर, देखिए मैं अपनी 6th क्लास की बेटी को मोबाइल देकर बाहर आ गई, उसकी झपकी लग गई, मोबाइल गिर गया, मोबाइल टूट गया, टीचर को पता ही नहीं है। तो ये क्या टीचर पढ़ा रहे जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी ऑनलाइन क्लास में बच्चा सो रहा है? हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमको भी समझ में आता है पढ़ाई छोड़ तो नहीं जा सकती। अब अगर 1 साल कोरोना रहेगा तो 1 साल बच्चे वेस्ट तो नहीं करेंगे। हम एसोसिएशन के साथ हैं, एसोसिएशन हमारे साथ है, हम सब मिलकर एक्शन तो उठाएंगे। ये जुलाई में या अगस्त में या सितंबर में तो हम ट्रांसपोर्टेशन, क्या हम हमारे बच्चे को भेजेंगे क्या अगर कोरोना रहेगा तो हम क्यों आज ट्रांसपोर्टेशन दें और कल भी क्यों दें? क्योंकि हम इस चीज़ को निर्णय ही नहीं कर पा रहे कि हम अगर सितंबर में स्कूल खुल जाता है और कोरोना तब भी रहेगा हमारे इंडिया में, तो हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? तो हर साल हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट सारे के सारे फीस बढ़ाते हैं, और चाहे वो 1000 रुपये बढ़ाई जाए, 1200 बढ़ाए, पर बढ़ाते हैं वो हर बार। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का आप लोगों ने घेराव किया था, क्या कुछ आश्वासन मिला? वहाँ वो अभी तक कार्य कर ही रहे हैं, हम 3 बार वहाँ जाकर आ चुके हैं, पर अभी तक कोई भी हमें सही जवाब नहीं मिला। अगर ऑनलाइन क्लास बंद कर दिया जाएगा तो फिर आप लोग कैसे किए? सर देखिए, मेरी बिटिया जो है वो क्लास 1 में है और मैं चाहती हूँ कि उसकी ऑनलाइन क्लास बंद हो, क्योंकि वो जो ऑनलाइन क्लास करती है उसमें वो सीखती कुछ नहीं है, उसके बाद उसे लगता है कि उसने पूरी पढ़ाई कर ली है और उसके तो कुछ पढ़ने बैठती नहीं हमारे साथ में। ये उन पालकों की है और पालक संघ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के वो प्रताड़ित लोग जो अभी लॉकडाउन के दौरान वैसे ही अर्थव्यवस्था सबकी गड़बड़ाई हुई है, और ऐसे समय में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था की गई है उसको न किया जाए, और जो फीस है बड़ी फीस, उसकी भी मांग लगातार पालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि फ़ीस आप जमा करें। तो इस प्रकार का जो व्यवहार पब्लिक स्कूलों का है, प्राइवेट स्कूलों का है, उसके लिए पालक संघ की मांग है, जो दिनेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम लगातार इस दिशा में पहल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी हुई है, और ऐसे समय में मांग है कि ऑनलाइन पढ़ाई बंद की जाए, और ऑनलाइन में भी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में ऐसे अनेक पालक हैं जो ऑनलाइन से जुड़ नहीं सकते हैं, और उसमें ये भी कहा जाता है कि आप ड्रेस पहन कर बैठो, बच्चों को इस प्रकार से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, और फीस बड़ी मात्रा में
वसूली की कार्रवाई हो रही है। तो शासन जहाँ एक और शिक्षा को महत्व दे रहा है कि बच्चे पढ़ें, प्रदेश का भविष्य बने, देश का भविष्य बने, बच्चे वैसे भी पढ़ाई से पिछड़ रहे हैं, तो उसकी कोई व्यवस्था जो लॉकडाउन के सिस्टम में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है, उन व्यवस्थाओं के चलते प्राइवेट स्कूलें और कोई इसका नया रास्ता खोजें। सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि पालकों की बातों को सुना जाए, बैठा जाए, बातचीत की जाए, पालक और प्रबंधन के बीच में जो रास्ता निकलता है, बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो, बच्चों का सत्र भी खराब ना हो और उनका एक रास्ता पढ़ाई का निकल जाए, ये हमारी मांग है। पालक और मैनेजमेंट बैठे, सरकार का प्रतिनिधि बैठे, शिक्षा मंत्री बैठे और रास्ता निकालें। पूरे लॉकडाउन के कार्यकाल में और इस कोरोना के संक्रमण दौर में आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। सब प्रकार की सुविधाएं गरीबों को तो मुहैया हो रही है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है तो वास्तव में इतनी बड़ी भारी फीस देना उनके लिए संभव नहीं है। तो पढ़ाई कराई जाए, परीक्षाएं ली जाए, लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं फीस की, उसको जो है शासन माफ़ करे। शासन उसको उन प्राइवेट स्कूलों को नोटिसें जारी करें कि इस प्रकार की बड़ी फीस न ली जाए और ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बंद की जाए। ऑनलाइन की पढ़ाई सब बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है क्योंकि पालकों में इतनी अभी आधुनिकता नहीं है, उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है, तो वो उस ट्रेनिंग के अभाव में कहीं ना कहीं वो बच्चे पिछड़ ना जाएं कि जो आज ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एक समानता का व्यवहार नहीं हो पा रहा है, असमानता इसमें दिखाई देती है। बने रहिए जनआवाज 24 लाइव के साथ। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगता है, इस पर अपनी राय जरूर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी खबरें समय पर आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।